नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 20 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया गया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पाकिस्तान जानता है कि वो सीधे लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता है, इसलिए वो आतंकवादियों को भेज रहा है। उनके हमारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। यह कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं था। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भुज में एक सभा भी की थी। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर ऐतराज जताया है। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात की वह न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नाते शोभा नहीं देता। दरअसल पीएम मोदी सोमवार को गुजरात में सभा के दौरान कहा था कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है। इस पर पाकिस्तान ने कहा, मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं है बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को भी खतरा पहुंच सकता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी सवाल किए और पूछा कि 1995 एक्ट को 2025 में क्यों चुनौती दे रहे हैं, क्यों इसे सुना जाना चाहिए। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोर्ट में 2013 के वक्फ संशोधन एक्ट को भी चुनौती दी गई है। इस पर सीजेआई ने कहा वह भी 12 साल देरी हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर भी अब सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया। ये याचिका लॉ स्टूडेंट्स निखिल उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है। उनकी याचिका को पारुल खेड़ा और हरिशंकर जैन की याचिका के साथ जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग के लिए पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। यह पहली बार है जब उमर सरकार के इस कार्यकाल में श्रीनगर या जम्मू के बाहर कैबिनेट मीटिंग करेंगे। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार ने वहां मीटिंग कराने का फैसला लिया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। सीएम ने टूरिज्म सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने के लिए 24 मई को दोहरा दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था। उन्होंने केंद्र से कश्मीर में सरकारी कंपनियों और पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक कराने की भी निर्देश देने की अपील की थी। सीएम ने 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उत्तर कश्मीर के गुरेज, माछिल, तंगधार और जम्मू क्षेत्र के रजौरी और पूंछ सेक्टर जैसे दूर दराज इलाकों में भी कैबिनेट की बैठकें की थी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि आज मंगलवार 27 मई को सेंसेक्स करीब 650 अंक गिरकर 81,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट है। ये 24,800 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 4 तेजी और 6 में गिरावट है। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 2.40% गिर गया है। ITC, NTPC सहित कुल 11 शेयरों में 1.8% की गिरावट है। वहीं इंडसइंड बैंक में 3% की तेजी है। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में गिरावट जबकि 15 में तेजी है। NSE के IT इंडेक्स में 0.93%, ऑटो में 0.60% और प्राइवेट बैंक में 0.73% की गिरावट है। मीडिया, मेटल, फार्मा और रियलिटी में भी मामूली तेजी देखी जा सकती है।
27 मई को सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 146 रुपए घटकर 95,667 रुपए पर आ गया है। कल यह 95,813 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमत भी आज 40 रुपए घटकर 97,357 रुपए पर आ गई है। कल चांदी 97,397 रुपए पर थी। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटर ग्लोबल एसोसिएशन के को-फाउंडर राकेश गंगवार ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी 5.8% हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक आज यानी मंगलवार 27 मई को 5,260 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 2.26 करोड़ शेयरों की डील हुई, जिसकी टोटल वैल्यू 11,928 करोड़ रुपए है। कल यानी सोमवार 26 मई को 3.4% इक्विटी बेचने की खबर आई थी। शुरुआत में इस डील की वैल्यू 6,831 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में मजबूत डिमांड के चलते इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। पहले इसे सौदे के लिए फ्लोर प्राइस 5,175 प्रति शेयर तय किया गया था। कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म डायरेक्ट कर चुके संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट से दीपिका पादुकोण को निकाल दिया गया है। तृप्ति डिमरी ने दीपिका को रिप्लेस किया है। आरोप थे कि दीपिका अनऑपरेशनल डिमांड कर रही थी। हालांकि अब संदीप रेड्डी वांगा ने बिना दीपिका का नाम लिए आरोप लगाए हैं। उन्होंने फिल्म छोड़ते ही फिल्म की स्क्रिप्ट लीक कर दी है। संदीप रेड्डी वांगा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा है, जब मैं किसी एक्टर को अपनी स्क्रिप्ट सुनाता हूँ तो मैं उस पर 100% भरोसा करता हूँ। हमारे बीच एक बिना कहे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसा करके आपने बता दिया है कि आप क्या हैं। एक यंग एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी स्टोरी को लीक करना, क्या यही आपकी फेमिनिज्म है? एक फिल्म मेकर के रूप में मैंने अपने क्राफ्ट पर सालों की कड़ी मेहनत लगाई है। मेरे लिए फिल्म मेकिंग सब कुछ है, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाई, न समझ पाओगी। ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। डर्टी पीआर गेम, मुझे ये कहावत बहुत पसंद है, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। एक वीडियो के वायरल होने के बाद सोनू विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि अगर जांच में पाया जाता है कि एक्टर ने नियमों को तोड़ा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल कुछ दिनों से सोनू सूद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शर्टलेस तेज रफ्तार में बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई बाइकर्स भी उनके पीछे आ रहे हैं। वीडियो में सभी बाइकर्स ने हेलमेट लगाया है, हालांकि सोनू ने हेलमेट नहीं पहना है। कई लोगों ने भड़कते हुए एक्टर के वीडियो में हिमाचल प्रदेश पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की शादी को 7 साल हो चुके हैं। हाल ही में कपल ने बताया कि उन्हें दोबारा शादी की है। युविका ने यह खुशखबरी अपने ब्लॉग के जरिए फ्रेंड्स के साथ शेयर की। कुछ समय पहले ही दोनों एक बेटी के माता पिता बने हैं। इसके बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई थी। युविका चौधरी ने सोमवार को एक ब्लॉग शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि वह बहुत खुश हैं क्योंकि वह और प्रिंस दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में युविका के भाई और उनकी पत्नी ने प्रिंस नरूला के दोस्तों के साथ गवाह के तौर पर अपने अंगूठे के निशान भी दिए। मुंबई इंडियंस के लिए किसी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव टॉप पर पहुंच गए। उन्होंने अब तक 14 मैचों में 640 रन बना लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 2010 में 618 रन बनाए थे। सूर्य कुमार ने खुद ही इस सूची में तीसरा स्थान भी हासिल किया है, जब उन्होंने 2023 में 605 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर एक बार फिर इस सूची में 553 रन 2011 के साथ चौथे स्थान पर हैं। उनके बाद लिंडल सिमंस ने 2015 में 540 रन बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा ने 2013 में 538 रन बनाकर इस सूची में छठा स्थान हासिल किया था। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार देर रात कर्ज से परेशान परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी लोग घर के बाहर खड़ी गाड़ी में थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति जिंदा मिला, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रहा करता था। मरने वालों का नाम प्रवीण मित्तल, पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटी हिमशिखा, दलीसा,
और बेटा हार्दिक है। प्रवीण मित्तल ने देहरादून में